अगर आप दिल्ली एनसीआर या बैंगलोर में रहते हो तो आपने ब्लू कलर की कैप जरूर देखी होगी। ये कोई आम टैक्सी नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ईवी राइड हेलिंग कंपनी है। 5 साल पहले शुरू हुई ब्लू स्मार्ट आज 550 करोड़ का रेवेन्यू बना चुकी है। शुरुआत इन्होंने उबर से ऐसे करी, पर आज खुद 58,000 करोड़ के इंडियन राइड हेलिंग मार्केट में ओला और उबर को चैलेंज कर रही है। मैं हूं विपिन बंसल और आप देख रहे हैं ट्रैफिक कोड। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी बिजनेस केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देख रहे हैं ब्लू स्मार्ट का सक्सेस फॉर्मूला क्या था, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे ये ओला उबर का रेस एक अलग लीग में खड़ी है। हम देखेंगे वो कौन से बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को 2019 में अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत गोयल और पुनीत सिंह जग्गी ने मिलकर स्टार्ट किया था। ये तीनों ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए थे। अनमोल सिंह जग्गी एक एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर है जिनका बैकग्राउंड सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी में है। इससे पहले इन्होंने जैनफॉल ग्रुप बनाया था जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन पर काम करता था, जिसका फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 900 करोड़ से भी ज्यादा है। पुनीत गोयल जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑस्टन यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी है, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। ब्लू स्मार्ट से पहले इन्होंने गुजरात में 20 मेगावाट और महाराष्ट्र में 70 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट सक्सेसफुली बनाए और बेच दिए। और तीसरे को फाउंडर है पुनीत सिंह जग्गी। पुनीत सिंह जग्गी का भी क्लीन एनर्जी फील्ड में काफी एक्टिव रोल रहा है। इन्होंने प्रेसेंटो नाम की कंपनी को फाउंड की थी जो रिन्यूएबल एनर्जी एनालिटिक्स पे काम करती थी। पुनीत सिंह जग्गी अनमोल सिंह जग्गी के साथ जैनफॉल ग्रुप में भी को फाउंडर है। जैसे जैसे इंडिया में ओला उबर की डिमांड बढ़ रही थी और ईवी का अडॉप्शन बढ़ रहा था, तो इन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी नजर आई। इन तीनों को फाउंडर्स का क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी का एक्सपीरियंस मिला और इन्होंने स्टार्ट किया ब्लू स्मार्ट, जिसका एम था अर्बन मोबिलिटी इंडस्ट्री को ईवी के थ्रू रिवलाइज करना। ब्लू स्मार्ट का बिजनेस मॉडल ओला और उबर से काफी अलग है, जहां ओला और उबर एक एग्रीगेटर मॉडल फॉलो करते हैं जिसमें इंडिविजुअल ड्राइवर्स अपनी खुद की गाड़ी लेकर प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लू स्मार्ट एक फुल फ्लैट फीट ओनरशिप मॉडल पर काम करती है। मतलब ब्लू स्मार्ट खुद अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ओन करती है और ड्राइवर से सर्विस प्रोवाइड करते हैं सैलरी बेसिस पर। इससे क्या होता है कि सर्च प्राइसिंग, राइड कैंसिलेशन और ड्राइवर डिनाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। अब ब्लू स्मार्ट में मेजर डिफरेंस भी है इसकी एडवांस बुकिंग मॉडल, यानी कस्टमर पहले से अपनी राइड को बुक कर सकते हैं, जो ओला उबर के इंस्टेंट बुकिंग सिस्टम से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर ब्लू स्मार्ट ओला उबर के कॉम्पिटिशन में आती तो ओला उबर से लो प्राइसिंग और डिस्काउंट देकर के पहले ही खत्म कर देते। कॉम्पिटिशन करने की जगह ब्लू स्मार्ट ने ओला और उबर को यूज किया अपने कस्टमर को पाने के लिए। ब्लू स्मार्ट ने ओला उबर के प्लेटफॉर्म पर खुद के ईवी फ्लीट्स को लिस्ट करा और वहां से कस्टमर लेना शुरू करा, विच इज ए ग्रेट मूव। अब ब्लू स्मार्ट एक एसेट हैवी मॉडल फॉलो करता है, लेकिन एसेट हैवी मॉडल का बड़ा चैलेंज है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ब्लू स्मार्ट को अपनी इलेक्ट्रिकल कार्स खरीदनी होती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है और उनका मेंटेनेंस भी खुद अपने से ध्यान रखना होता है। बस इसमें लॉन्ग टर्म फायदा ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विस क्वालिटी का फुल कंट्रोल ब्लू स्मार्ट के पास होता है। ब्लू स्मार्ट सिर्फ एक स्क्रैप कंपनी नहीं है, बल्कि एक एनर्जी कंपनी है। इसका फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्रैफ्ट चलाने तक नहीं, बल्कि ईवी इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी भी शामिल है। इंडिया में ईवी के अडॉप्शन का सबसे बड़ा चैलेंज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अभी से 12 से 15,000 चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, जबकि आइडियल रेशियो 140 होना चाहिए, मतलब 40 ईवीज पर एक चार्जर। इंडिया में ईवी की ग्रोथ को सस्टेन करना है तो लगभग 4 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। तो इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है? इंडिया में ईवी का अडॉप्शन कम है, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन कम है, एंड चार्जिंग स्टेशन कम है क्योंकि इंडिया में एनफ ईवीज नहीं है जिससे इन चार्जिंग स्टेशन को यूटिलाइज किया जा सके। ब्लू स्मार्ट इसी पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा है ताकि ईवी इकोसिस्टम को स्मूथ और स्केलेबल बनाया जाए, और इसी विजन को अचीव करने के लिए ब्लू स्मार्ट 3 मेजर वर्टिकल्स पर काम कर रहा है: ब्लू स्मार्ट फ्लीट, ब्लू स्मार्ट चार्ज और ब्लू स्मार्ट टेक। अब जो ब्लू स्मार्ट फ्लीट है वो एक 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल राइड हेलिंग सर्विस है जो सस्टेनेबल और रिलायबल अर्बन मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। ब्लू स्मार्ट ने अपनी शुरुआत 70 ईवीज के साथ करी थी, जो अब तक 5,000 से भी ज्यादा फ्लीट को डिप्लॉय कर चुकी है। अब इनका सेकंड वर्टिकल आता है ब्लू स्मार्ट चार्ज। ब्लू स्मार्ट चार्ज के अंदर में ईवी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ब्लू स्मार्ट अपनी खुद की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ये लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग सुपर हाउस बिल्ड कर रहा है जो ना सिर्फ ब्लू स्मार्ट फ्लीट बल्कि दूसरे ईवी ओनर्स के लिए भी ओपन होंगे। अब इनका थर्ड वर्टिकल आता है ब्लू स्मार्ट टेक। ब्लू स्मार्ट अपने AI पावर्ड टेक स्टैक डेवलप कर रहा है जो रूट ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी एफिशिएंसी और फ्लीट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। इससे ब्लू स्मार्ट एनर्जी कंजम्पशन ऑप्टिमाइज कर सकेगा और EV ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बना सकेगा।
ये 3 वर्टिकल्स मिलकर ब्लू स्मार्ट को राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म से फुल फ्लैश एनर्जी कंपनी बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। फ्यूचर में ब्लू स्मार्ट सिर्फ मोबिलिटी सेक्टर तक सीमित नहीं रह रहा, बल्कि ईवी एनर्जी सॉल्यूशन का एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आने जा रहा है। ब्लू स्मार्ट एक नीश मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, जो उसे ओला और उबर से अलग और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाती है। जब ओला उबर मास मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ब्लू स्मार्ट प्रीमियम राइड हेलिंग सेगमेंट पर फोकस कर रहा है। ब्लू स्मार्ट ने पूरे इंडिया को टारगेट नहीं दिया, बल्कि सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और बैंगलोर पे फोकस किया। तो यहाँ प्रीमियम ट्रैव यूजर्स हैं जो नो कैंसिलेशन, नो सर्विस पॉलिसी के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार हैं। ब्लू स्मार्ट ने अपने इनिशियल ऑपरेशन में एयरपोर्ट कम्यूट्स और कॉर्पोरेट राइड्स को टारगेट किया। ये हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं जो रिलायबल, कंफर्टेबल और सस्टेनेबल ट्रैवल प्रेफर करते हैं, और यूजर इन्हें ओला उबर से मिल ही रहे थे। ये स्ट्रेटजी डायरेक्ट ओला उबर के लार्ज स्केल मॉडल से कंप्लीट करने से ज़्यादा स्मार्ट थी। सबसे पहले नीश मार्केट कैप्चर करो, फिर स्केल करो, एग्जैक्टली जो ब्लू स्मार्ट कर रहा है। अब इंडिया में ईवी का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हाई इनिशियल कॉस्ट और रेंज एंजाइटी जैसे चैलेंजेस अभी भी हैं। ऐसे में ब्लू स्मार्ट का एक अर्ली मूव एडवांटेज इसको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज देता है। जब ओला और उबर अभी भी हाइब्रिड मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, ब्लू स्मार्ट ने 100% इलेक्ट्रिकल फ्लीट बिल्ड कर लिया है, जो कि फ्यूचर प्रूफ है। ब्लू स्मार्ट ने अपने लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग ऊपर हब्स डेवलप किए हैं, जो सिर्फ अपनी फ्लीट ही नहीं बल्कि दूसरे ईवी ओनर्स को भी सपोर्ट करते हैं। पेट्रोल डीजल क्रैब्स के कंपैरिजन में ब्लू स्मार्ट की ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी कम है, जो लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉफिटेबिलिटी एडवांटेज देगा। एक ईवी की रनिंग कॉस्ट 1.5 से 2 रुपये पर किलोमीटर पर आती है, जबकि डीजल पेट्रोल की कॉस्ट 8 रुपये पर किलोमीटर तक आती है। आज जब गवर्नमेंट ईवी पॉलिसीज और सब्सिडीज से इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, ब्लू स्मार्ट ऑलरेडी मार्केट लीडर की पोजीशन ले चुका है, और ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको फ्यूचर का डोमिनेट प्लेयर बना सकती है। अब समझते हैं ब्लू स्मार्ट का जो रेवेन्यू मॉडल क्या है। ब्लू स्मार्ट का रेवेन्यू मॉडल मल्टी स्ट्रीम और एसेट हैवी अप्रोच पर बेस्ड है, जो इसका ओला और उबर से बहुत अलग बनाता है। तो इनका रेवेन्यू 2 टाइप से आता है, एक तो राइड हेलिंग से, दूसरा चार्ज इंफ्रा को मोनेटाइज कर देनी। तो जब कस्टमर ऐप के थ्रू एडवांस बुकिंग या फिर ऑन डिमांड राइड बुक करते हैं, इससे इनका डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट होता है। सो नो सर्च प्राइस और नो कैंसिलेशन पॉलिसी से इनके प्रीमियम कस्टमर बेस मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 6 महीनों में इनका रेवेन्यू 275 करोड़ को भी पार कर चुका है। फिलहाल ब्लू स्मार्ट एग्रेसिव ग्रोथ मोड में है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी डिस्क्लोज नहीं की रही है, पर कंपनी का लो ऑपरेशन कॉस्ट, इन हाउस चार्जिंग इंफ्रा इसलिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल लीडर बना सकता है। ब्लू स्मार्ट का स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, पावरफुल फंडिंग सपोर्ट और ईवी मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको इंडिया का सबसे बड़ा सस्टेनेबल राइड हेलिंग और चार्जिंग नेटवर्क बनाने की तरफ ले जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।